हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ई अध्यापन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। बल एवं गति के बारे में पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, अदिश तथा सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो देखते हैं पहले अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डोंट हैव एनी डायरेक्शन, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन मीन्स दिशा। परिमाण की अगर मैं बात करूँ मतलब मैथमेटिकल क्वांटिटी, जैसे 2 किलोमीटर, 4 मीटर, 5 किलोग्राम। और अगर दिशा की बात करूँ डायरेक्शन की, तो ये हो सकती है लेफ्ट मतलब दाएं बाएं, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, सिमिलरली अपवर्ड ऊपर की तरफ। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो कहलाती हैं हमारी स्केलर क्वांटिटीज़, अदिश राशियाँ। बात करते हैं अदिश राशियों के उदाहरण की। हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज एंड दीज आर द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति। सो ये सभी राशियाँ हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। समझते हैं थोड़ा सा इसको। किसी चीज़ का द्रव्यमान मतलब हो सकता है जैसे 2 किलोग्राम। अगर मैं बात करूं 2 किलोग्राम की, तो मास मतलब द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 2 किलोग्राम ही सफिशिएंट है। हम ये नहीं बताते कि 2 किलोग्राम का द्रव्यमान ऊपर की तरफ लग रहा है या डाउनवर्ड लग रहा है या लेफ्ट राइट पे है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए केवल एक मैथमेटिकल क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ टाइम की, समय की, तो समय को भी केवल हम घंटे, मिनट या सेकंड्स में दिखाते हैं। समय को दिखाने के लिए किसी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं होता कि पूर्व दिशा में समय कम है और दक्षिण दिशा में समय ज़्यादा है या समय अलग अलग चल रहा है। तो समय हमारी एक अदिश राशि है क्योंकि इसको भी दिखाने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये सभी हैं हमारी अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़। बात करते हैं हम अगली राशियाँ अपनी सदिश राशियों की। ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। देखते हैं कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। दीज आर विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा घनत्व। बात करते हैं हम लोग बल की, फोर्स। अगर मैं ये बोलूँ कि किसी ऑब्जेक्ट पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस बल को बताने के लिए। तो मतलब बल को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है कि 2 न्यूटन का बल किस डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली हमारा अगला एग्जाम्पल है भार, वेट। हमें पता है किसी भी चीज़ का वेट हमेशा डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ लगता है। ऐसे ही है मेरा विस्थापन, और इन सभी क्वांटिटीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये सभी क्वांटिटीज़ हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब सदिश राशियाँ। इनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन राशियों के डायरेक्शन को व्यक्त नहीं करते तो ये हमारी इनकम्प्लीट कहलाती है। और अच्छे से समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। मैंने बोला मेरा घर कॉलेज से 2 किलोमीटर है, माई होम इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम कॉलेज। अब अगर कोई पर्सन कॉलेज से मेरे घर आना चाहता है तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा कि वो मेरे घर पहुंच जाए, जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि मेरा घर किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरा घर कॉलेज से
पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर है, माई होम इज़ 2 किलोमीटर अवे इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम कॉलेज, तो वो पर्सन कॉलेज से पूर्व दिशा में चलना शुरू करेगा और 2 किलोमीटर पर जाने के बाद उसको मेरा घर मिल जाएगा। सो किसी भी चीज़ की स्थिति मीन्स पोजीशन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब बात करते हैं हम लोग अलग अलग डायरेक्शंस की। आपको पता है हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारा जो जनरल नोटेशन होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो ये होता है, हमारे राइट हैंड साइड पर जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन मीन्स पूर्व दिशा। लेफ्ट साइड पर जो डायरेक्शन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पश्चिम डायरेक्शन में। ऊपर की साइड जो डायरेक्शन होती है वो होती है मेरी उत्तर मीन्स नॉर्थ, और जो मेरी नीचे की साइड डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है दक्षिण की मतलब साउथ की। ये डायरेक्शन ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम रहती हैं। अब देखते हैं इन चारों डायरेक्शन के बीच की और डायरेक्शन की। आपको पता है हमारे 4 डायरेक्शन के साथ साथ 4 कॉर्नर्स भी होते हैं। सो पहले बात करते हैं हम लोग ईस्ट और नॉर्थ मतलब पूर्व और उत्तर के बीच की डायरेक्शन की। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही पश्चिम और उत्तर के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पश्चिम और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन, और पूर्व और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो ये जनरल है हमारी 8 डायरेक्शन जिनको हम फॉलो करते हैं अपनी फिजिक्स के अंदर, अपनी साइंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी सदिश राशि को कैसे दिखाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कोई भी सदिश राशि एक बाण के द्वारा निरूपित की जाती है। इस बाण को सदिश कहते हैं। एनी क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, दिस एरो इज नोन एज वेक्टर। तो क्या है यहाँ पे, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इसको हम तीर के द्वारा दिखाते हैं, एक बाण के द्वारा दिखाते हैं। आगे पढ़ते हैं, बाण की लंबाई उस राशि के परिमाण को तथा बाण की नोक उस राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी एंड द एरो टिप रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका? हमें पता है किसी भी सदिश राशि में 2 चीजें होती हैं, एक परिमाण मीन्स उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी दिशा मीन्स उसकी डायरेक्शन। सो इस एरो की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये एरो की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ज़्यादा लंबाई मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड, कम लंबाई मतलब कम मैग्नीट्यूड, कम परिमाण। और इस एरो की दिशा जिस डायरेक्शन में होगी, इस एरो का तीर जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन मेरी निरूपित करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कि मेरी वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक कार पूर्व दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा दूसरी कार उत्तर पूर्व दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। अ कार इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड अनदर कार इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। 2 गाड़ियां हैं मेरे पास, एक गाड़ी ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी गाड़ी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अगर मुझे इन दोनों गाड़ियों के वेग को दर्शाने की ज़रूरत पड़े तो मैं कैसे दिखाऊंगा? देख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पहली गाड़ी का वेग दिखाया है और राइट हैंड साइड पे हमने दूसरी गाड़ी का वेग दिखाया है। पहले बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की। आप देख पा रहे हैं दोनों गाड़ियों का वेग का जो परिमाण है वो अलग अलग है। पहली गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और दूसरी गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। सो इसलिए पहले वाले को 5 मीटर पर सेकंड को हमने लंबा एरो दिखाया है और दूसरे वाले एरो को छोटा एरो दिखाया है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेरा 2 मीटर पर सेकंड। अगर बात करें डायरेक्शन की तो पहली गाड़ी की डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए हमने इस एरो को ईस्ट डायरेक्शन की तरफ दिखाया है। और अगर मैं बात करूं अपनी दूसरी गाड़ी की दिशा है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा। सो इसलिए हमने इस एरो को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाया है। अब बात करते हैं, अगर मैं इस एरो का कोई नाम दे दूं, लेट्स से
मैंने इस एरो को बोला OP, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे OP और OP के ऊपर एक छोटा सा एरो। ये एरो डिनोट करेगा कि OP मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।